अच्छा जी। बच्चों चैप्टर नंबर 1 में अभी तक हमने कितने फार्मूले पढ़ लिए? 3 4 5। हाँ जी। हाँ जी। चार तो है यहाँ पे अच्छा जी, चलो पहला फार्मूला किस चीज का था? स्लोप का। दूसरा फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा पॉइंट स्लो फॉर्म। चौथा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पांचवा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है? ये मैंने आपको कहा था प्रूव करें। हो गया था? हो गया था। और सबसे प्रूव हो गया था। ये देखो बच्चों, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 में हमने y1 की जगह क्या पुट करना था? 0, क्योंकि ये पहला पॉइंट था हमारा b, 0। याद ऐसे ही है ना? उसमें y1 क्या था? 0। तो y1 की जगह क्या पुट करना था? 0। y2 की जगह क्या पुट करना था? c माइनस y1 की जगह 0 ओवर x2 की जगह 0 और x1 की जगह b इज इक्वल टू। अच्छा जी, x की जगह तो x ही आना है और x1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b। यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? फिर नहीं समझ लगी? अच्छा, तो बच्चों y माइनस 0 इज इक्वल टू c माइनस 0 ओवर 0 माइनस b। ठीक हो गया? तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो c डिवाइडेड बाई माइनस b, ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस बी। और y माइनस 0, 0 गायब हो गया तो y रह गया अकेला। ऐसी है। अब जो c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y ओवर c तो आ गया कि नहीं आया? y ओवर c तो बन गया। ये वाला काम तो हो गया। अब उधर रह गया x माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी। ऐसी है। तो ये माइनस बी एक्स से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा कि नहीं? तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी कहां से आई है? बात समझ आइए। तो बोलो तो सही। नहीं समझ आई? तो ये माइनस बी ओवर माइनस बी कहां से आया? और ये लग रहा हो सकते हैं कि नहीं? तो बोलो तो सही। 2/3 प्लस 1/2 या 1/3, इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? 3 2 + 1। ऐसे ही है। ये इधर चला गया, ये बात समझ आ रही है? लेकिन ये बच्चों रिवर्स भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर x माइनस बी डिवाइडेड बाई बी है तो ये बी लग रहा था भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो माइनस एक्स ओवर बी, ये माइनस कहाँ से आया? तो जो बी वाला माइनस था वो ऊपर आया नीचे आया, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है। फिर माइनस बी ओवर माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा या -1 आएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी। अच्छा, ये -x/b है, उधर है, जब इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा, x/b प्लस y/c इज इक्वल टू। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब इसका बच्चों सवाल आपको किस तरह से आएगा? अगर इस फार्मूले के ऊपर सवाल आया ही टाइप में, तो किस तरह से सवाल आएगा? सवाल बच्चों आपको ये आएगा कि भाई एक इक्वेशन है, पता नहीं उस इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है। सवाल ये आएगा आपको कि उस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्या है, 20, और x इंटरसेप्ट क्या है, 10। इक्वेशन फाइंड करें। कर सकते हैं? x ओवर क्या लिखेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, 10, और y ओवर c की वैल्यू क्या है, 20 इज इक्वल टू। सॉल्व करें। हाँ जी, हो गया जी सबसे। अब बोलो तो सही। हाँ जी, भाई सबको समझ आ गया जी? और कितने फार्मूले हो गए? सवाल सॉल्व कर लेंगे बच्चों? अच्छा, अब बच्चों एक उल्टा सवाल भी आ सकता है। उल्टा सवाल क्या होगा? फर्स्ट करिए, सवाल आपको दिया हुआ x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 3। इस सवाल नजर आ रहा है सबको? वो कहता है इस इक्वेशन को रीअरेंज करें इस तरह से कि y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर आ जाए। इसके बराबर आ जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और फिर जब वो आ जाएगा तो आपने स्लोप निकालनी है और y इंटरसेप्ट निकालना। स्लोप निकालनी है, और तो स्लोप कैसे निकलेगी? फॉर्मूले के द्वारा कैसे? यहाँ पे कोई y2 y1 नहीं है। सर वो m कैसे निकालेंगे? पॉइंट ही कोई नहीं, ये तो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से आंसर निकालना है। सर एक सेकंड। जो x के साथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लोप, और जो y के साथ वैल्यू होगी वो। दिमाग ठीक है? दोबारा सोचो, y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है? हैं? सर वाई करो करो, ट्राई करो, शाबाश। ये आपको क्वेश्चन दी गई है, आपने स्लोप निकालनी है और y इंटरसेप्ट निकालना है, जल्दी करो। ये क्वेश्चन
हाँ जी, क्या करेंगे बच्चों, जरा बताएं क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। हाँ, इस कैल्शियम लेना था, तो क्या हो जाना था? 3x + 2y = 18। फिर 2y इस तरफ, बाकी सब कुछ उस तरफ। फिर ये 2y भी, 2 भी उधर, तो ये क्या हो जाएगा? y = -3/2x + 9। तो जो चीज x के साथ आ रही है वो क्या है? m, और जो चीज अलग से आ रही है वो क्या है? ये करना। ये फर्स्ट इक्वेशन में सर, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह हम 0 पुट कर दें तब भी y 9 हो जाए। ठीक है, और समझ आ गया? सवाल उल्टा भी आ सकता है कि क्वेश्चन दे जाए और आपसे कहा जाए स्लोप और बाइंड सब निकालो, तो कैसे निकालेंगे? बात समझ आ रही है? कैसे निकालेंगे? पॉइंट स्लो फॉर्म की तो आगे खोते हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म कहते हैं, ये पॉइंट स्लो फॉर्म है। कितने फार्मूले हो गए? तो कितने हो गए? 6। फिर सोच लो। चलो, जिसके 5 है वो 5 लिखे, जिसके 6 है वो 6 लिखे। चलो अभी जुबानी लिखो, मैंने आपके रजिस्टर चेक करने। फार्मूले फार्मूले जिसमें 6 का है ना, उनमें नहीं 6 आ रहे। जिसमें लिखने गया वो हाँ जी, तो सबने फार्मूला लिख लिया है? यस सर। अच्छा जी। अब बच्चों अगला पॉइंट नोट करें जरा, पैरेलल इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? पैरेलल इक्वेशन। अब बच्चों ये दो लाइनें देखें, लाइन ए और लाइन बी। क्या आपको लगता है कि ये दोनों लाइनें कभी जिंदगी में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो क्या आपको लगता है कि ये पैरेलल हैं? यस सर। because they don't cross with each other. तो वही तो मैं पूछने, अल्लाह के बंदे मेरी गल तो सुन ले। हाँ जी, क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो जो रेल की पटरियां होती हैं नो सर। करती तो हैं। दूसरी आती, दूसरी आके लगती है। हैं? वो दूसरी जो पैरेलल समझ आ रही ना? कि अगर रेल की पटरी थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाए, गई। ट्रैफिक कितों आ गई होती है। ठीक हो कह रही, मतलब खोद रेडी गया, तो समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है रेल की पटरियां क्या है? वो पैरेलल होती है, वो कभी भी दाएं बाएं और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। वो तीसरी चौथी होती है जो आपस में क्रॉस कर लेती है, लेकिन वो दो हमेशा आपस में क्या रहती है? ये पैरेलल इक्वेशन की मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है।
तो ये लाइनें हैं पैरेलल। अच्छा, इन पैरेलल लाइनों को जरा गौर से देखें, क्या इनका वाई इंटरसेप्ट सेम है? Yes, sir. No, sir. बोलो बोलो। No, sir. नहीं सेम। ये सेम है। उसका अटेंडेंस का 14 है। कैसे पता लगेगा सेम है, कैसे पता लगेगा सेम नहीं है? उसका 14 है, इसका 10 है। क्या? अलाइनमेंट कैसे हम कह सकते थे कि सर इन दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम है? अगर दोनों एक ही पॉइंट पे जाके क्या करती? बोलो तो सही, किसको कट करती? एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कट करती। तो फिर क्या कहते कि वाई इंटरसेप्ट क्या है? क्या यहाँ पे सेम है? No, sir. नहीं सेम। क्या एक्स इंटरसेप्ट सेम है? कैसे पता लगा? क्योंकि वो दोनों एक्स एक्सिस को सेम जगह पे कट कर रही हैं, No, sir. डिफरेंट पॉइंट पे कट। तो इसका मतलब है पैरेलल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं हो। तो फिर सेम क्या है? इनकी स्लोप सेम होती। क्या चीज सेम होती है? मतलब एक्स इंटरसेप्ट सेम नहीं होता, वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं होता। क्या चीज सेम होती है? इनकी स्लोप सेम होती है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? Yes, sir. स्लोप को अगर हमने देसी तरीके से समझना हो, मतलब एक तो ये है ना कि फार्मूले से आंसर निकाल के देख लें, और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास डाटा दिया ही नहीं हुआ तो आप फार्मूला किस तरह से लगा सकते हैं। मतलब स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और अगर आपको 2 पॉइंट नहीं दिए हुए तो आप कैसे आंसर निकाल सकते? तो यहाँ तक की बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपने देखना होगा इनके स्लोप सेम है या नहीं है, तो सिंपल बच्चों आप अज्यूम करें कि ये लेट्स अज्यूम दोनों लाइनों के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तो बॉल जब नीचे आएगी तो कौन सी बॉल ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी? दोनों सेम ही आएंगे। सेम आएगी सर। सोचो 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 सोचो। सेम आएंगे। सेम आएंगे। दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगी Yes, या sir. किसी एक की स्पीड ज्यादा होगी? सेम होगी सर। सेम स्पीड से नीचे आएंगी। तो अगर वो दोनों सेम स्पीड से नीचे आ रही हैं तो क्या मतलब होगा इसका? दोनों की स्लोप से। और अगर एक की स्पीड ज्यादा है तो फिर क्या कहेंगे? उसकी स्लोप, मतलब वो पैरेलल इक्वेशन नहीं है। नहीं समझ लगी? अगर एक की स्पीड ज्यादा दूसरे की स्पीड कम है तो क्या कह सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल हैं? पैरेलल की निशानी क्या है? तो उनकी स्लोप क्या होगी? ठीक है जी। अगर आपको नहीं दिया, कोई भी डाटा नहीं दिया, अगर तो डाटा दिया होता तो हम फार्मूले पुट करके स्लोप निकाल लेते। अगर डाटा नहीं दिया तो हम इमेजिन कर लेंगे कि अगर यहाँ पे बॉल रखी जाए तो कौन सी बॉल ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी। तो अगर आपको लगता है कि दोनों सर सेम स्पीड से नीचे आएंगे, इसका मतलब फिर क्या हुआ? मतलब अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये दो लाइनें लगी हों और आपने देखना हो कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है, हालांकि मैंने 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया, जाहिर तौर पे ग्राफ को देख के आइडिया हो जाएगा कि ये पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल है, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं किसकी स्लोप ज्यादा है, लेट्स अज्यूम ये ए है और ये बी है, बी की स्लोप ज्यादा है? आवाज नहीं आई। ए की स्लोप ज्यादा है, कैसे पता लगा? है? ओरिजिन का उससे क्या लेना देना है? चलो जी, ओरिजिन से दूर चले जाते हैं। ये लो जी, 4 क्वाड्रेंट है ना। अब ये लाइन है और ये लाइन है, सी और डी। अब बताओ अब ओरिजिन के पास तो कोई भी नहीं है, हूं दसो सी के डी कैसे पता लगा? हूं क्या तो ओरिजिन से नीचे है इसलिए। हाँ, मैं तो ये नवा कंसेप्ट काट लेगा। अब सी और डी में बताओ जी। शाबाश, ए और बी तो गया, सी और डी बताओ। है डी कैसे? चलो थोड़ा कुछ नहीं हो सकता मैं साथ आज। ये है जी 4 क्वाड्रेंट
एक ये लाइन है ए और एक ये लाइन है बी। हूं दसो हूं तो 90 की क्या? हाँ ए के बी कैसे हूं ना कुछ चवल मार देना। बी और ए का डिस्टेंस और ऊपर किसकी स्लोप कम है? एक ही ए की स्लोप कम है। हाँ? एक ही ए की स्लोप कम है कि बी की स्लोप कम है? एक ही कोई ज्यादा बी की कम तसल्ली से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। बी की कम है एक की कम एक ही ज्यादा बी की कम हाँ जी बी की कम है एक ही ज्यादा है। पहले तो थोड़ा तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू जान ला। सर एक ही ज्यादा हाँ भाई ए की स्लोप ज्यादा है या बी की स्लोप ज्यादा है? ए की स्लोप और बी की स्लोप कैसे पता लगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस मैं की करा सर ए और बी का डिस्टेंस बी के नीचे एरिया ज्यादा है। वो मैं तो दस ही दियांगा, मैं कहना ना चलना। हाँ भाई कोई ऐसी लॉजिक जो समझ आती हो। एरिया ज्यादा है, वर्टिकल एंगल है, ओरिजिन के पास है, मैंने सारा कुछ खत्म किया लेकिन फिर भी मसला है, उन्हें एरिया ज्यादा है। डिस्टेंस आ गया हाँ जी हूं दसो चलो 90 डिग्री के करीब है, स्लोप सेम है। हाँ जी सिंपल बच्चों मैंने अभी आपको समझाया, वो दोबारा आप थोड़ा सा समझ ले। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कभी समझ ना आए तो दो बॉल, कौन सा बॉल ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा? ए वाला ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा, ए की स्लोप ज्यादा है, गल खत्म। क्या क्या क्या? अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट मैंने आपको ये कहा कि अगर फर्ज करो कभी भी आपको 2 पॉइंट ना दिए जाएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर ही कोई नहीं, जस्ट ग्राफ दिया हुआ है कि आपने आपसे पूछा बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है, तो फिर वहां पे आप कौन सा पॉइंट ढूंढोगे जिसको स्लोप वाले फार्मूले पुट करके स्लोप निकालो? आपके पास कोई नंबर नहीं, कोई पॉइंट है ही नहीं। अब आएगा सिर्फ आपको ये वाली लाइन बना के देता, पूछता स्लोप क्या है, 0 तो ये कैसे पता लगेगा जीरो है? अब कहां से निकालोगे पॉइंट? अब कहते हैं सर ये चौथे क्वाड्रेंट में है इसलिए जीरो। चलो जी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं लाइन। अब चूंकि ये पहले के क्वाड्रेंट में है तो लिहाजा ये जीरो है। चलो जी अब दूसरे में आ जाते हैं, ओरिजिन से दूर है लिहाजा ये जीरो है। तो अपनी लॉजिक तो चेक करो और समझ आ गई बात है। अगर आइकन जस्ट आपको ये 2 लाइनें बना के दे दे और कुछ ना दे, कोई गिनती नहीं है, कोई स्केल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है कि आप जिसको पुट करके फार्मूले से आंसर निकाल सके, कुछ नहीं है आपके पास, और आपसे पूछ ले बताओ
किसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी स्लोप कम? ए ए की स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप कम। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर अब ये ना कहना सर उसका एरिया ज्यादा है, वो 90 डिग्री के एंगल के करीब है, वो एक्स एक्सिस के करीब है, वो ओरिजिन के करीब है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्लोप के साथ। क्या लाइन हमेशा सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ड्रा हो सकती है? सर नहीं। एक स्लोप अगर इस तरफ हो और दूसरी इस तरफ हो वो पहले यार समझ लिया, ओदी की तरफ आ जाना, पहले ये समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो क्लियर है सबको? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्लोप, ये जो दोनों लाइनें बनी हुई इसकी स्लोप क्या है? एक्स इंटरसेप्ट सेम नहीं है, वाई इंटरसेप्ट सेम तो नोट कर लो बच्चों, पैरेलल इक्वेशन में क्या चीज सेम होती है? स्लोप m1 इज इक्वल टू m2, जबकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है नहीं है। नोट कर लो शाबाश। हाँ जी, हो गया जी कि नहीं? अच्छा, अब इसके ऊपर बच्चों सवाल आपको किस तरह से आएगा? आई क्या कहेगा कि एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। वो लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, वो लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उसमें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। सवाल समझ आ रहा है? पहली लाइन का x इंटरसेप्ट नहीं पता, y इंटरसेप्ट नहीं पता, इक्वेशन दे दी उसने, सीधी सीधी इक्वेशन क्या दे दी है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। उसने कहा वो जो लाइन है उसके पैरेलल एक और लाइन है, लेकिन उस लाइन का भी x इंटरसेप्ट भी नहीं पता और y इंटरसेप्ट भी नहीं पता, सिर्फ एक पॉइंट पता है, कौन सा? 3,4। वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है और पॉइंट की वैल्यू क्या है? 3,4। वो कहता है ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, दूसरी जो लाइन बनी हुई है, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सवाल समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? दो लाइन है, पैरेलल है, पहली की इक्वेशन पता है, दूसरी की इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरी का सिर्फ उसने आपको एक पॉइंट दिया है, कौन सा? इसके अलावा कख नहीं दिया, ना स्लोप दी है, ना एक्स इंटरसेप्ट दिया है, ना वाई इंटरसेप्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया, जस्ट एक पॉइंट है। तो अपनी अपनी अकल इस्तेमाल करें, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालें, जल्दी करें। हाँ भाई, तो कैसे किया सवाल है? सर एक्स और वाई सबसे पहला काम ये करना था बच्चों, इस इक्वेशन से निकालनी थी स्लोप। निकाली? अच्छा, स्लोप कैसे निकालनी थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये चीज क्या आ जाएगी? स्लोप। हमें y इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, ये c तो है, लेकिन हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? c क्यों नहीं चाहिए?
सी क्यों नहीं चाहिए? चलो यार चंगी गल है, बी नहीं है। हाँ, वाई इंटरसेप्ट दोनों के क्या है? उसका वाई इंटरसेप्ट इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो 20 है या 25 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये कल आ रही है ये बात जो यहाँ पे पड़ी है कि C1 इज नॉट इक्वल टू, तो हमें सी का लेना, सी फाइंड करने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि कौन सा दोनों इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट सेम होना था। तो जो मर्जी हो, 20 हो या 200 हो, हमें उससे कोई फर्क, किससे फर्क पड़ता है? स्लोप से। क्यों बोला? क्योंकि स्लोप दोनों की सेम है। उसकी स्लोप क्या निकली है, तो इसकी स्लोप फिर क्या होगी? -2। इसकी स्लोप निकल आई बच्चों -2। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? नहीं पल्ले गया तो बोलो तो सही। दो इक्वेशन है, पैरेलल है, एक की इक्वेशन पता है, दूसरे की निकालनी है, तो जो जिसकी पता है वहां से क्या निकालेंगे? स्लोप। वही स्लोप पहली इक्वेशन की स्लोप होगी। क्यों होगी? क्योंकि पैरेलल है। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन में दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? स्लोप भी पता चल गई और पॉइंट भी पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला पढ़ा हुआ है कल का हमने। वो फार्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसमें पुट कर दें, इक्वेशन बन जाएगी। चलो शाबाश, ट्राई करो। वो पॉइंट केडी गिव कराई सर 3 कम आपको 3 कम x वरना y वरना एक ये साथ ये 2x plus y is equal to सही करो x हाँ भाई, 2x minus y is equal to -10. हाँ भाई, 2x plus y is equal to 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. और सबसे निकला है। यस सर कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या कर लो, आपके पास पॉइंट है और स्लोप है। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? तो इसमें पॉइंट पुट कर दे, स्लोप पुट कर दे, आंसर आ गया। क्या सबको ये बात समझ आ गई है? और बोलो तो सही। अच्छा जी बच्चों, अब अगला कंसेप्ट है परपेंडिकुलर इक्वेशन। कौन सा कंसेप्ट है जी? परपेंडिकुलर इक्वेशन। अच्छा जी, पैरेलल इक्वेशन समझ आ गई है? पैरेलल इक्वेशन पे सवाल किस तरह का आएगा ये भी समझ आ गया?
कि आई कैप किस तरह से सवाल बना के देगा। यस सर। तो दो इक्वेशन होंगी, एक इक्वेशन दे देगा, दूसरे की इक्वेशन में एक पॉइंट दे देगा, आपसे कहेगा दूसरी इक्वेशन फाइंड कर। सवाल समझ आ रहा है कैसे आना है, यस सर। और जवाब कैसे निकालना है ये भी समझ आ गया। अच्छा जी, अब बच्चों फर्ज करो ये लाइन आपके सामने लगी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसकी स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव। ये जो आपके सामने रेड लाइन लगी हुई है, पूछा जा रहा है बताओ इसकी स्लोप नेगेटिव है या, अब ये कैसे पता लगेगा। नेगेटिव है। कैसे बताओ? हाँ जी, अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट टू राइट वाली साइड पे अगर आप देखें तो लाइन ऊपर आ रही है कि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो स्लोप क्या होगी। यहाँ तक की बात लगी। इस पे एक और एंगल से भी देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा गौर से देखो, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू बड़ी है या वाई की वैल्यू बड़ी है। वाई की वैल्यू बड़ी है, ऐसी है, यस सर। और एक्स की वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बड़ी है और वाई की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स। कैसे पता लगा। तो जब एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है। स्पीड और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। डायरेक्ट के इनवर्स। कैसे। स्पीड ज्यादा होगी तो, याद आ रही बचपन की बात क्या नहीं, वैसे तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो स्पीड और टाइम पे दोबारा वापस चलते हैं। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ चीज कांस्टेंट भी थी। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें होती हाँ जी, ये हिला दे थोड़े ऐ तुम चाहते तुम ब्रेन सर्जन बनना है, और आपको यही नहीं पता कि स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है। सोचो सोचो सोचो, इनवर्स। तो जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज आती है, वो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। याद है कुछ कुछ नहीं आता ना, क्या आता है। फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स फिजिक्स की गल हो रही है, केमिस्ट्री में तो नहीं पहुंच गया। केमिस्ट्री में कहाँ है? इसके बाद कुछ किया था कि जब इक्वेशन आई थी, क्या किया था याद नहीं आ रहा, हालात चेक कर लो। है डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस को किससे शो करते थे, एस से शो करते थे। एस हूं तो मैं ले रही था, हूं थोड़ा की फायदा, याद आया कुछ कुछ। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्रोवाइडेड डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये तुसी पढ़ा है तो मैंने फिर पढ़ाना पै रहा है। अरसा हो गया जी, फिरौन के जमाने में पढ़ा था, अरसा तो काफी हो गया। तो समझ आई बात है। तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है, तो अगर स्पीड और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाए तो उसकी स्लोप भी बचो ऐसे ही होगी कि अगर एक चीज कम है दूसरी ज्यादा होगी, तो अगर दूसरी कम कर दें तो पहली ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। और वैसे बात करें तो स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। स्लोप क्या होगी, आजम शुद्ध क्या हुआ कांस्टेंट को, और यहाँ तक की बातें समझ आ गई हैं कि इसकी स्लोप क्या है, कैसे पता लगा नेगेटिव है। ये तो हो गया जुगाड़ के लेफ्ट टू राइट देख के नीचे जा रही, सर इनवर्स रिलेशन कैसे पता लगा है, जहाँ पे एक्स कम है वहां तो वाई ज्यादा है,
और जहाँ पे y कम है y वहां पे x ज्यादा। और समझ लगी कि नहीं लगी? yes देखो, एक इंसान की अगर हाइट कम हो तो वेट ज्यादा होगा, कम होगा, और अगर हाइट ज्यादा हो तो वेट कम होगा। कम होगा। मतलब 6 फुट का बंदा 2 किलो का होगा। आपके मुताबिक तो यही है कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसका वेट कम, और जिसकी हाइट कम है उसका वेट ज्यादा। मतलब 1 फुट का बंदा 80 किलो का, और 6 फुट का बंदा 2 किलो का। ठीक है रे? हाँ, डायरेक्ट भी हो सकता है और जिसकी हाइट कम होगी उसका वजन, और जिसकी हाइट ज्यादा उसका वजन। ज्यादा होगा। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही। yes sir बड़ी वहां मुंह अड़ के बैठी हुई है, ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई पैदा हुआ था 80 किलो का, मैं 5 फुट का हूं 40 किलो का। क्या ऐसा हुआ है? और बोलो तो सही, क्या आप में से किसी ने कोई न्यू बॉर्न बेबी देखा हो 80 किलो का? बोलो तो सही। नहीं ना देखा कभी? बोल ही नहीं रहे सर, हमें कभी कमरे में जाने नहीं देते थे। दुख ही हमें इस चीज का है। हमें बस ये बताया जाता था छत से परी आती है, भाई दे के चली गई। हमें नहीं पता ये क्या होता। मारो गोली, जो भी आया था, परी आई थी कि जिन्न आया था। पॉइंट ये है कि छोटा सा बच्चा जिसकी हाइट 1 फुट भी ना हो, क्या उसका वेट 80 किलो हो सकता है? कि कभी कभी तो हो ही सकता होगा सर, हमें क्या पता। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उसकी हाइट बढ़ गई, तो वेट कम हो गया। वेट क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाइट कम है तो वेट, और जब हाइट ज्यादा, क्या ये बात हजम होती है कि नहीं होती? नहीं हो रही हजम। हजम मुंह बच्चे आड़ के वेट हैं, ये कैसे? अभी महीना पहले मैंने वेट किया था, ज्यादा था, अब डिप्रेशन की वजह से कम हो गया। सर कह रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है। वे महीना पहले की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पैदा होते वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त कितना था आपका वेट, और अब देख लो कितना। तो हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो बच्चों, अगर हाइट और वेट का रिलेशन निकाला जाए तो स्लोप पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? कैसे कह सकते हैं कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़, अगर एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होगी? उस सूरत में बच्चों लाइन इस तरह से बनेगी। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 3। सेम एक्स और वाई की सेम सेम है। ये 2 पॉइंट है, मुझे बताओ जरा, शाबाश। सेम है सर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव कैसे साबित करेंगे? कैसे साबित करेंगे? y के बढ़ने से कम हो रहा है x के बढ़ने से y कम हो रहा है हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अब बोलो तो सही। x सेम के है, बढ़ने से y कम हो रहा एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है। है yes sir दोनों सेम है। same क्या एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है? same एक्स के बढ़ने से वाई कम नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? सेम है। सेम है कि बढ़ रहा है? दोनों सेम वैल्यू चेंज हो रहा है। लोग रेशो पे पहुंच गए हैं लेकिन सीधी गल नहीं समझा पा रहे। सर y कम हो रहा है वाई कम हो रहा जी सर है, एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा जी सेम है। है। ये बंदा करे कसम। सर y कम हो रहा है x पर फाइनली हाँ भाई, इस लाइन की स्लोप बता दें, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कोई पूछ ले कि कैसे? सर एक्स और वाई सेम x and y सेम है
है अपवर्ड स्लोप। अच्छा चले बच्चों, अब जरा ये दो लाइनें आपके सामने ए और बी नजर आ रही है, इनकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव है। क्या दोनों की स्लोप सेम है? सेम नहीं है। क्या दोनों की स्लोप पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो है लेकिन सेम नहीं है। साइन सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। क्या ये बात हजम हो रही सब? अगर आपसे पूछा जाए किसकी स्लोप ज्यादा है, बी की के ए की? कैसे? हम उनको चवल मारे कि सर ओरिजिन के पास वो ज्यादा है। हाँ, किसकी स्लोप ज्यादा है, ए की या बी की? कैसे? हाँ को सर वो वाई एक्सिस के करीब है। वैसे हो सकता था, चवल मारी जा सकती थी कि सर वो वाई एक्सिस के करीब है इसलिए। हाँ जी, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी स्लोप ज्यादा पॉजिटिव है? जो कुछ भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो खुद समझ आ रहा है? मेरी खैर है तुसी आप ही अपने आप समझा रहे हैं, मैनू ना समझाओ। और समझ लगी बात? अगर आई कैप आपको 1 2 3 4 5 6 कोई स्केल ना दे जिसे आप पॉइंट उठा के स्लोप के फार्मूले में डाल दें, सिर्फ आपको एक ग्राफ दे दे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और आपसे पूछे ए की स्लोप ज्यादा कि बी की स्लोप ज्यादा, तो बता देंगे कि नहीं? अगर कोई फार्मूला पुट नहीं कर सकते, किसी फार्मूले वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जस्ट आपने डायग्राम देख के आइडिया लगाना। हाँ जी, तो तेरी मेहरबानी तो जमीन पर है, असि स्पेस से जानने काबिल नहीं है। हमने जितनी स्पेस घूमनी थी हमने घूम ली एफएससी में, बस वापस आ रहा जमीन पे। हमने सीए करके जमीन पे रहना, स्पेस में कोई सीए नहीं है, वापस आ जाओ। मतलब जो डिग्री आप शुरू कर रहे हो उसके एंड पे भी स्पेस नहीं है, वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं। मतलब जिस राय जाना नहीं ओदा पता क्यों पूछना तुसी? नहीं बात समझा कि सर मैं सीए करके ना स्पेस में जाऊं, मार्स पे जाके मैंने जो है ना बांटे गिनने कितने पड़े। सीए किया है आखिर नंबर, जमीन में ना गोले पे पत्थर कम है, मार्स पे पत्थर ज्यादा है, क्योंकि मैंने सीए किया हुआ है तो मैं बड़ी गिनती गिनूंगा जाके, तो लिहाजा मैं दूसरे गोले पे जा रहा हूँ। इधर का तो पहले काम कर लो फिर उधर भी चले जाएंगे, ठीक है? तो स्पेस में जाने की बात नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे मुझे बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है? बात एक ही ज्यादा है। हाँ ना, अब तो ये है ना कि सर मैं उल्टा होके देख रहा था, वहां से इसकी स्पीड ज्यादा है। एंज ना कर, तेरी मेहरबानी। अगर आपको बॉल मूव होती भी नजर नहीं ना, समझ नहीं ना आ सकती, फिर कोई सा समझ नहीं आ सकती। गेंद रखी है थल्ले केड़ी आएगी बस। अब ये बात भी समझ आ रही है कौन सी ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी, तो क्या किया जा सकता? और समझ आ गई सबको? अच्छा, अब बच्चों दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या ए और बी के दरमियान 90 का एंगल हो सकता है? ए और बी के दरमियान 90 का एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ लगी? परपेंडिकुलर लाइनें तो वही होती हैं जिनके दरमियान क्या हो, तो ए और बी दोनों की स्लोप पॉजिटिव है लेकिन उनके दरमियान 90 का एंगल नहीं। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? चलो बच्चों बाकी का कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो आज पढ़ा वो समझ आ गया? अच्छा सुनो बच्चों, आपने वो बुक ले लिया एक बुक शॉप से? वो कल आपने बुक लेके आनी, मैंने आपको उस बुक से सवाल सॉल्व कराने हैं, ठीक हो गया? दिखाओ कौन सी बुक है? ये वाली, ये वाली? हाँ हाँ जी हाँ जी।